नमस्कार शिक्षक साथियों, काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश जारी हो गया है और उसके लिए स्पेशल लेटर जारी हुआ है ताकि आप लोग जब काउंसलिंग में जाए तो वहां आपके साथ कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं हो। तो काउंसलिंग मार्गदर्शिका लेटर को ध्यान से समझ लेना है। सभी के लिए यह मार्गदर्शिका लेटर जारी हुआ है, इसलिए उसके बारे में मैं फुल डिटेल से बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को काउंसलिंग में कहीं भी दिक्कत परेशानियां नहीं होगी। देखिए, काफ़ी जानकारी आप लोग को मिल चुका होगा, लेकिन ये जो मार्गदर्शिका लेटर जारी हुआ है इसकी जानकारी आपके पास नहीं होगा तो वहां आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर को। तो दोस्तों, मैं आप सभी शिक्षक साथियों को कहना चाहूँगा लेटर शुरू करने से पहले, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए दिखाई दे रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा आपको वह लेटर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो ओरिजिनल होगा वही न्यूज़ आप सभी को दूंगा, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। और मैं आप सभी को अपडेट जो है वह स्कूल ज्वाइनिंग तक देते रहूँगा, तो आप लोग जुड़ जाइए नहीं जुड़े हैं तो चलिए, ये लेटर है। विषय देख लीजिए, विषय कहता है सक्षमता 1 2024 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन के संबंध में लेटर जारी हुआ है। और इसमें कहा जा रहा है, महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र स्मरण करें। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सक्षमता 1 2024 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन संबंध में विस्तृत आदेश दिया गया है। और इस क्रम में सक्षमता 1 2024 के उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न है। चलिए, तो मार्गदर्शिका आप लोग के सामने मैं पेश करता हूं और क्या क्या है मार्गदर्शिका में, यहां देखिएगा। ये है कि सक्षमता परीक्षा 1 2024 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु मार्गदर्शिका। फर्स्ट मार्गदर्शिका आपके पास जा रहा है, सुनिए ध्यान से। क्या है, किसमें कहा जा रहा है सभी शिक्षक साथियों को कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के प्रसंग में विभागीय आदेश ज्ञापांक 566, इसका ज्ञापांक कितना है 566, दिनांक 16/7/2024 का सम्यक अनुपालन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन के लिए एक पोर्टल जारी हुआ है, वेबसाइट जारी हुआ है, और उसके माध्यम से, है ना, वहाँ पे आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। लेकिन ये वेबसाइट आप लोग के लिए नहीं है, वहाँ जो कर्मी होंगे, है ना, शिक्षक कर्मी जो काउंसलिंग कराएंगे उन लोगों के लिए है। तीसरा है कि 1/8/2024 को प्रत्येक स्लॉट में 6 शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित की गई है और स्लॉट वार अभ्यर्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। ठीक है। चौथा है मार्गदर्शिका, ध्यान से सुनते चलिए। चौथा मार्गदर्शक आप लोग के लिए है कि काउंसलिंग के प्रारंभ तिथियों में प्रत्येक जिला में न्यूनतम 2 काउंटर एवं अधिकतम 5 काउंटर निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक काउंटर रहेगा। मतलब सुन लीजिए ध्यान से, जब आप लोग प्रवेश करेंगे उस दरवाजे पर एक काउंटर रहेगा वहाँ पे। ठीक है, प्रवेश दरवाजे पर वहाँ एक काउंटर रहेगा और वो आपका जो स्लॉट है एसएमएस देख करके तब आपको वहाँ प्रवेश करने देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा कहता है कि प्रत्येक काउंटर उपस्थिति काउंटर सहित के लिए नामित पदाधिकारी कर्मी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में जिला को दिनांक 31/7/2024 तक प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि अधिकृत पदाधिकारी कर्मी के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, है ना। अधिकृत जो भी वहाँ पे पदाधिकारी है उनके पास ओटीपी जाएगा, जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर में लॉगिन संभव हो पाएगा। जो प्रवेश करवाएगा उनके द्वारा क्या होगा, ओटीपी पहुँचेगा और उसके माध्यम से वो लॉगिन करके उसी ओटीपी से आपका सत्यापन करेगा।
ठीक है। छठा है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 और दिनांक जो है 16/7/2024 के कंडिका 8 के रूप में कंडिका 4 के अवलोकन में वेरिफिकेशन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन कर सभी सदस्यों का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किया जाएगा। ठीक है। आगे सुनिए, आगे आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्या कहा जा रहा है कि उपयुक्त कंडिका 5-6 में वर्णित पदाधिकारियों कर्मियों के विवरण की प्रविष्टि हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है कि शिक्षा पदाधिकारी को अपने यूजर आईडी से ओटीपी आधारित लॉगिन कर उक्त विवरण की प्रविष्टि करेंगे। ठीक है। ओटीपी जो उनको प्राप्त होगा उन्हीं से लॉगिन करके आपका विवरण वहां पे प्रविष्ट करेंगे। ठीक है, वहां प्रस्तुत करेंगे। चलिए 8वां नंबर है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से तिथिवार, सुनिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट में आपके लिए यहाँ हेल्प मिलेगा आपको बहुत सारा। यहाँ का सॉफ्टवेयर के माध्यम से तिथिवार स्लॉटवार अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया गया है और प्रत्येक स्लॉट के लिए चयनित अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही ई शिक्षा कोश ऐप पर भी यह सूचना प्रदर्शित होगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त तिथिवार स्लॉटवार निर्धारित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। जो वेबसाइट जारी हुआ था जिसपे नोट स्लॉट दिखा रहा है आपका, है ना, विभागीय वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक वीडियो मैंने बताया था वह पॉइंट यहाँ शामिल किया है। ठीक है। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र का सत्यापन हेतु निर्धारित समय के 30 मिनट पूर्व सत्यापन केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो ये वीडियो मैंने जारी किया था स्पेशल, आप सभी शिक्षक साथी, कुछ शिक्षक साथी ने बोला कि इसके पास आता कहाँ से है, तो आप देख लीजिए भाई, 30 मिनट पहले आपको प्रवेश वहां पे करवाया जाएगा। जिला द्वारा सत्यापन केंद्र पर प्रत्येक तिथि को स्लॉटवार और काउंटरवार आवंटित अभ्यर्थियों की सूची सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रिंट कर अवलोकनार्थ चस्पा दिया जाएगा। मतलब आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको जो स्लॉटवार और काउंटर आवंटित हुआ है ना, उसको प्रिंट करके आगे देख करके आपको काउंटर पर भेजा जाएगा। आगे चलते हैं। बहुत सारा इसमें मार्गदर्शन दिया गया है जिससे कि आप सभी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए टोटल वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। कहीं भी एक पॉइंट होगा जो आपके माइंड में बना रहेगा जिससे कि वहाँ किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। 11वां कहता है कि जिला प्रत्येक काउंटर के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर एवं उपस्कर की व्यवस्था करेंगे। साथ ही काउंटर के लिए दक्ष मानव बल प्रतिनियुक्त करेंगे। एक मानव बल वहाँ पे जो आपके लिए हेल्प करेगा। कार्य की महत्ता को दृष्टि पथ में रखते हुए प्रत्येक जिला को यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक काउंटर के लिए 2-2 दक्ष मानव बल प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है। चलिए आगे 12वां कहता है अभ्यर्थी जब सत्यापन केंद्र पर पहुंचेंगे तो अपने मोबाइल में एसएमएस एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र को उपस्थिति काउंटर पर दिखाकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दोस्तों, जब आप सत्यापन के लिए काउंटर पर जाइएगा तो आपसे एसएमएस देखा जाएगा जो आपको मिला है, और दूसरा सक्षमता का जो प्रवेश पत्र जो मिला है वह देखा जाएगा। ठीक है। और उससे ऑनलाइन उपस्थिति वहां पे आपकी दर्ज कर ली जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि सत्यापन केंद्र में प्रवेश द्वार पर एक कंप्यूटर के साथ ऑपरेटर की व्यवस्था किया जाएगा। बोले तो इसके लिए प्रवेश जो वहाँ पे होगा, एक कंप्यूटर के साथ में एक ऑपरेटर की भी व्यवस्था वहाँ पे किया जाएगा। प्रत्येक जिला के प्रवेश द्वार हेतु नामित पदाधिकारी कर्मी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। और प्रत्येक जिला में दोस्तों प्रवेश द्वार पर एक कर्मी होगा जो आपका एसएमएस देखेगा, ताकि नामित कर्मी का ओटीपी आधारित लॉगिन किया जा सके। अगर आपका एसएमएस मिला है तो एसएमएस डाल करके ओटीपी गिरेगा और उसी ओटीपी से दोस्तों लॉगिन होगा, तब सत्यापन होगा, और नहीं तो अन्यथा सत्यापन नहीं होगा।
आगे कहा जा रहा है 13वां नंबर, ध्यान से समझिए पॉइंट, एक एक पॉइंट को, कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के पश्चात अभ्यर्थी का आधार का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के दौरान लिया गया था का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए अलग से टेबल के व्यवस्था किया जाएगा। तो आधार का जो थंब वेरिफिकेशन होगा इसका काउंटर अलग होगा, डॉक्यूमेंट का काउंटर अलग होगा, प्रवेश करिएगा उसका काउंटर अलग होगा। तो 3 काउंटर यहाँ अभी तक पता आप सभी को चल गया होगा। चलिए 14वां पॉइंट है कि आधार सत्यापन हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित कम से कम 2 आधार मशीन ऑपरेटर सहित प्रत्येक सत्यापन केंद्र पर अधिष्ठापित किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के दौरान लिए गए थंब इम्प्रेशन एवं फोटो के मिलान हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चयनित संस्था से प्राप्त कम से कम 2 टैब प्रत्येक सत्यापन केंद्र पर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, ये भी होगा, 2 टैब रहेगा वहां से, और उसी टैब के माध्यम से आपका जो फोटो लिया गया था, है ना, फिर से फोटो लिया जाएगा। चलिए, अभ्यर्थी आधार सत्यापन तथा थंब इम्प्रेशन एवं फोटो मिलान के पश्चात आवंटित काउंटर पर अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उपस्थित होंगे। अब आधार का जब थंब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आप जाएंगे, जो आपको काउंटर मिला है वहां पे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि आधार थंब इम्प्रेशन दोनों अथवा दोनों में किसी एक में मैच नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग संभव नहीं होगा। यदि आधार का सत्यापन किया जाएगा, थंब इम्प्रेशन किया जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज मैच नहीं करेगा, है ना, तो आपका काउंसलिंग वहां संभव नहीं होगा। 16वां पॉइंट है प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज सत्यापन के दौरान शिक्षार्थी अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज का मिलान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज से किया जाएगा। और प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज के मिलान के क्रम में विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 और 16/7/2024 की कंडिका 10 के आलोक में सॉफ्टवेयर में दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। ठीक है, 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। उसके बाद प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज मिलान के क्रम में यदि कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज संदेह पाया जाता है तो इसके लिए सॉफ्टवेयर के ड्रॉप डाउन में उल्लेख 5 कारणों में से किसी एक उचित विकल्प पर चयन किया जाएगा। मतलब कि 5 कारण है संदेश होने का, किसी का डॉक्यूमेंट खो गया है, किसी का भाई डॉक्यूमेंट जो है नियोजन इकाई में है लेकिन दे नहीं रहा है, किसी का खो गया है, किसी ने चेंज करवा लिया है ना, हर चीज़, वो सब चीज़ देख करके 5 जो कारण था संदेह का, उसमें से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और अलग से उनका काउंसलिंग का डेट निकलेगा। अदर विकल्प के चयन की स्थिति में इसके मूल कारणों को अंकित करना अनिवार्य होगा कि क्या कारण था, वह कारण को अंकित करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट के त्रुटि हो गया जिसके वजह से सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे वह अंकित करेगा कि यह इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में बदलाव किया है, इनका नियुक्ति पत्र खो गया है, इनका मूल प्रमाण पत्र बीआरसी में नहीं आया, खो गया है ना, बहुत लोगों का खो गया है। ठीक है, तो ये सब अंकित करेगा वहाँ पे ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, है ना, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्र अभिलेख दस्तावेज के मिलान सत्यापन के उपरांत सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर अंकित फाइनल सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा और लास्ट में सब चीज जब हो जाएगा तो फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करके फाइनल कर दिया जाएगा। 18वां नंबर है कि अभ्यर्थी प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध स्थिति के विवरण को सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2 प्रतियां प्रिंट पड़ेगा। मैंने आपको इस एक वीडियो में जारी करके बताया था। काफ़ी लोग भाई नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप ये ऐसे ऐसे कहाँ अपने मन से बताते हो, तो मैंने बोला था कि 2 फॉर्मेट मिलेगा, एक फॉर्मेट वो रख लेगा जिस पर आपका सिग्नेचर होगा और एक फॉर्मेट आपको दे देगा, उस पर लिखा रहेगा कि इसको नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा है 2 प्रतियां एक प्रिंट किया जाएगा जिस पर संबंधित अभ्यर्थी काउंटर पर नामित पदाधिकारी एवं कर्मी एवं जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय समिति के किसी एक सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा, किसी एक का उस पर हस्ताक्षर होगा एवं हस्ताक्षर प्रति शिक्षक अभ्यर्थी लेकर जाएंगे, जबकि दूसरी
हस्ताक्षर प्रति कार्यालय द्वारा सुरक्षित हो जाएगा। मतलब एक आपको दे दिया जाएगा, है ना, काउंसलिंग वाला, उस पर लिखा रहेगा कि इसको नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए, और एक वहाँ कार्यालय में जमा हो जाएगा। आप जो ले जाइएगा उस पर सिग्नेचर होगा वहाँ के कर्मी का। ठीक है। विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 16/7/2024 के कंडिका 7 में अंकित सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज जो अभ्यर्थी स्व भी प्रमाणित कर दिया जाएगा के साथ अभ्यर्थी के सत्यापन संबंधित हस्ताक्षरित विवरण को टैग कर सील बंद करके बक्से में रखा जाएगा। तो यही दोस्तों मार्गदर्शिका लेटर था, और इसी मार्गदर्शक के अनुसार सभी वहाँ के अधिकारी, और आपके लिए भी इसमें मार्गदर्शक है और उनके लिए भी मार्गदर्शक है। ठीक है। जो काउंसलिंग करवाएंगे उनके लिए भी है और आपके लिए भी इसमें मार्गदर्शन दिया गया है कि आप भी इस मार्गदर्शन का पालन करें। जैसे कि 30 मिनट पहले पहुंचना है, जो बात हुआ ये आपके लिए हुआ। बहुत सारे इसमें पॉइंट है जो उन लोगों के लिए हुआ। ठीक है। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी था। आप सभी शिक्षक साथियों को मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और घंटी को क्लिक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।